आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों, हमारे मुआशरे में जुड़वा बच्चों को लेकर लोगों के जहन में बेशुमार सवाल होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि माँ और बाप ताकतवर हों तो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। किसी का कहना कि वालिदैन में से कोई एक भी ज्यादा ताकतवर हो तो उनके घरों में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। कुछ लोग ये तस्वर करते हैं कि जो मियाँ बीवी कसरत के साथ हम बिसरी करते हैं, अल्लाह ताला उनके घर जुड़वा औलाद अता करता है। नाज़रीन ग्रामी, इस बारे में हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल भी मौजूद है कि जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। अरब में एक आदमी बेटियों से सख्त नफरत करता था। जब भी कहीं आस पास में किसी के घर बेटी पैदा होती तो वो उन लोगों को खूब कोसता। इसी तरह जब उसकी बीवी हमल से हुई तो अल्लाह पाक ने उसे जुड़वा बेटियां अता फरमाई। जब उसको खबर हुई कि उसके अपने घर में दो बेटियों ने जन्म लिया है तो वो बहुत ही दुखी हुआ और अपनी बीवी को मनहूस करार दे दिया। उस बंदे की मायूसी की बातें अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंची तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि उस बंदे को मेरे सामने पेश किया जाए। चनाचा कुछ ही देर बाद सिपाही उसे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने ले आए तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला हर किसी को बेटी की नेमत से नहीं नवाजता। अल्लाह ताला हर किसी के घर में जुड़वा बेटियां अता नहीं करता था। अल्लाह ताला जिस घर से खुश होता है उस घर में बेटी पैदा करता है। अल्लाह ताला जिसको जन्नत में दाखिल करना चाहता है और उसकी आखिरत को संवारना चाहता है तो उसके घर में बेटी पैदा कर देता है। अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस बंदे ने अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत की, उनकी खूब परवरिश की, फिर जब वो जवान हुई तो उसने बेटियों की शादियां की, ऐसे बंदे के लिए अल्लाह ताला जन्नत वाजिब कर देता है। सुभान अल्लाह। उस शख्स ने हजरत मौला अली की खिदमत में अर्ज की, या अली, जब औरत हामला हो जाती है तो हमको किस तरह मालूम होगा कि उस औरत को लड़का पैदा होगा या लड़की, या जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। उस शख्स की बात सुनकर वो हजरत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि इस बात को अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि उसको लड़का पैदा होगा, लड़की पैदा होगी या फिर जुड़वा पैदा होंगे। अल्लाह के सिवा किसी के पास बेहतर इल्म नहीं होता है। बस हम आपको एक बात बता देते हैं कि जब भी बीवी और मियाँ हम बिस्री करते हैं तो मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब आ जाए तो लड़का पैदा होता है। अगर औरत की मनी मर्द की मनी पर गालिब आ जाए तो औरत के घर में लड़की पैदा होती है। अगर मियाँ और बीवी की मनी आमने सामने आ जाए तो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूकात को पैदा फरमाया है, जिसमें से कुछ मखलूकात जमीन में जिंदगी बसर कर रही है और कुछ मखलूकात समुंदर में जिंदगी गुजार रही है। अल्लाह ताला ने हर किसी को जोड़ा पैदा किया हुआ है। ये काम अल्लाह ताला ने इसलिए किया है कि हर मखलूक की नस्ल क़यामत तक बाकी रह सके। इन मखलूकात में से अल्लाह ताला ने एक मखलूक ऐसी बनाई है जिसको इंसान कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इंसानों में भी मर्द और औरत को पैदा किया है। कुरान पाक में है कि ना मैं किसी का बाप हूँ और ना ही मेरी कोई औलाद है। मैं माँ बाप और औलाद से पाक हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ तन्हा और अकेला हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये मैं ही जानता हूँ कि औरत के घर में लड़का है या फिर लड़की है। मैं जिसको चाहता हूँ लड़का या लड़की या फिर जुड़वा औलाद अता करता हूँ, जिसको चाहता हूँ बांझ बना देता हूँ। इतने में एक और शख्स खड़ा हुआ। उसने हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि मेरा बच्चा हर वक्त
रोता ही रहता है, उसकी सेहत भी बहुत कमजोर हो गई है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अपनी बीवी से कहो कि इस बच्चे को अपनी बाई तरफ लिटाकर 100 बार सूरे फातिहा पढ़कर उसको सुलाया करे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बच्चा जब अपनी माँ के पेट में होता है तो बच्चे को अपनी माँ के दिल की धड़कन से सुकून मिलता है, मगर जब वो पैदा होता है तो वो अपनी माँ के जिस्म से अलहदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करता है और वो रोता रहता है। जब माँ अपने बच्चे को बाएं तरफ सुलाती है तो बच्चा माँ के दिल की धड़कन को महसूस करके सुकून हासिल करता है। जब बच्चे को सुकून मिलता है तो वो खुशहाल रहता है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि साइंस की रोशनी में जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। प्यारे दोस्तों, जुड़वा बच्चों के पैदा होने की पहली वजह जो साइंस बताती है वो ये है कि बॉडी मास इंडेक्स का ज्यादा होना। हाल ही में की गई तहकीक में बताया गया है कि जिन खवातीन का BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 30 या इससे ज्यादा हो तो उनके घर जुड़वा बच्चे पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। दूसरी वजह फैमिली हिस्ट्री है, यानी अगर माँ बाप में से किसी की फैमिली हिस्ट्री में जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई हो तो अगली नस्लों में भी जुड़वा बच्चों की पैदाइश के इम्कानात में 60% तक इजाफा हो जाता है। ताहम मुमकिन है कि अगर माँ के खानदान में जुड़वा बच्चों की हिस्ट्री हो तो इम्कानात में इजाफा हो जाता है, जबकि बाप के खानदान की हिस्ट्री में जुड़वा बच्चों की पैदाइश के इम्कानात कम होते हैं। तीसरी वजह उम्र रसीद की है। साइंस कहती है कि अगर माँ की उम्र 30 साल से ज्यादा हो तो उसके हमल ठहरने की सूरत में भी जुड़वा बच्चों की पैदाइश के इम्कानात ज्यादा होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि 30 साल से ज्यादा उम्र की औरत में एक से ज्यादा अंडे खारिज होते हैं। चौथी वजह कद और वजन है। आम तौर पर लंबे कद और सेहतमंद जिसामत वाली औरत के जुड़वा बच्चों के पैदा करने के इम्कानात छोटे कद और कमजोर जिसामत वाली औरत के मुकाबले में कम होते हैं। यानी वो औरतें जिनका वजन और कद कम हो उनमें जुड़वा बच्चों की पैदाइश के ज्यादा इम्कान होते हैं। ये वजह थोड़ी अजीब है, ताहम इसी वजह के बारे में साइंसी माहिरीन हतमी तौर पर कुछ भी कहने से कासिर है। तो ये थी चंद अहम वजूहात जिनकी वजह से जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती है। ताहम कहा जाता है कि अफरीदी नजाद अमेरिकियों में जुड़वा बच्चों की शरह पैदाइश ज्यादा है, जबकि एशियाई खवातीन में ये शरह सबसे कम है। अगर आप भी इसकी कोई वजूहात जानते हैं और लोगों को इसके हवाले से मालूमात फराहम करना चाहते हैं तो अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बेऔलादों को औलाद अता फरमाए और जिनके घर में औलाद है उस औलाद को अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। आमीन सुम आमीन। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।